नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों, मिडल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं। दुनिया की दो बड़ी ताकतें ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका आमने सामने दिखाई दे रही है। अब सवाल ये है कि क्या यह सच में युद्ध है? क्या इससे तेल के दाम बढ़ेंगे? क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? तो आज हम आपको पूरे डिटेल में समझाएंगे कि इसमें अब क्या चीज़ है, क्या चल रहा है ये। तो अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी कोई नई नहीं है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं। इसके मुख्य तीन कारण हैं: ईरान का परमाणु कार्यक्रम, अमेरिका के प्रतिबंध जो अभी ट्रंप ने लगाए थे काफ़ी देशों पर, मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन। हाल के समय में अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके बाद हालात तेजी से बिगड़ने लगे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हवाई हमले हुए, जिसमें अपने ईरान के जो मुख्य नेता थे, प्रमुख, उनका क्या नाम, उनका नेता थे जो सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई की मौत की खबर सामने आ रही है। तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ी खबर थी और बहुत शौक की खबर थी। इसमें बाहर से भी मतलब कई बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट किए, उसका दुख जताया है, क्योंकि भारत के ईरान के साथ काफ़ी अच्छे संबंध हैं। और फिर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कई हमले किए, जिसमें अमेरिका के क्षेत्रीय ठिकानों पर उन्होंने हमले किए, जिससे वहाँ भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो इससे भारत में भी थोड़ी खलबली है, क्योंकि ईरान और अमेरिका में भारत के जो नागरिक हैं जो वहाँ पर काम करने के लिए गए हुए हैं, उनके वीडियो सामने आ रहे हैं, वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो यह स्थिति पूरी तरह से घोषित युद्ध तो नहीं है, लेकिन सैन्य कार्यवाही थोड़ी तेज है। मिडल ईस्ट का सबसे संवेदनशील इलाका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहीं से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो तेल के दाम आसमान छू सकते हैं। भारत जैसे बड़े देशों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है। अब सब यही सोच रहे हैं कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रहा है। तो मैं बता दूं, अभी तो ये ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि अमेरिका एक महाशक्ति है, ईरान क्षेत्रीय ताकत है और इजराइल भी इसमें शामिल है। मिडिल ईस्ट के अन्य देश भी प्रभावित हो सकते हैं अगर रूस, चीन और अन्य देश जैसे भारत खुलकर इसके अंदर कूदते हैं, तो तीसरे विश्व युद्ध के हालात बन सकते हैं। अब भारत के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर कुछ युद्ध जैसे हालात हुए तो तेल की कीमतों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। व्यापार का मार्ग बंद हो सकता है, क्योंकि पता नहीं है कितना लंबा चलेगा। अगर जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जो लगभग 2019 में शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है, तो अगर वैसा कुछ होता है तो भारत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि यहाँ पर खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों को निकालना मुश्किल हो सकता है और पेट्रोल और डीजल के में दाम भी बढ़ सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है, व्यापार के मार्ग बंद हो सकते हैं और शेयर बाजार भी एकदम से गिर सकता है। इसको इससे अब दो तीन मुख्य संभावनाएं हैं, जैसे सीमित सैन्य कार्रवाई और फिर बातचीत, और क्षेत्रीय युद्ध, बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। अभी वैसे कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं, लेकिन हालात तनावपूर्ण हैं। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच यह टकराव गंभीर है, लेकिन इसे पूर्ण विश्व युद्ध तो अभी कहना सही नहीं होगा। आने वाले कुछ दिन और हफ्तों में यह तय होगा कि ये जो हो रहा है घटना, ये शांति के रूप में बदलती है या युद्ध की ओर जाती है। तो इसी में अभी भारतीय भी काफी चिंतित है। कई भारतीय बड़े नेताओं ने ट्वीट भी किए, कांग्रेस और बीजेपी के भी, लेकिन भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई मतलब आधिकारिक तौर से कोई ट्वीट या ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। वो जो ईरान के अपने
सर्वोच्च नेता थे खामेनेई की मृत्यु पर। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।